साल 1978 की बात है। अदालत में एक मुकदमा चल रहा था। वहां आवाज गूंज रही थी कि मैं हिटलर की आत्मा हूं, मैं नीरो की आत्मा हूं, मैं शैतान की आत्मा हूं। यह आवाज एक टेप रिकॉर्डर से आ रही थी। एक लड़की की आवाज थी जो पहले ही मर चुकी थी। अब बस फैसला होना बाकी था। फैसला इस बात का कि लड़की की मौत का दोषी कौन है, वो आत्माएं जिनका वो दावा कर रही थी कि उसके अंदर है, या वे माँ बाप जो उसे तथाकथित नर्क में जाने से बचाना चाहते थे। आज आपको सुनाएंगे एनालिस माइकल की कहानी। स्क्रीन पर देख रही ये तस्वीर आप देखिए, ये एनालिस की तस्वीर है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये भी एनालिस ही है। दोनों तस्वीरों के बीच कुछ ही सालों का अंतर है। इन सालों में उसने भयंकर यातनाएं सही। उसे रस्सियों से बांध कर रखा गया। उसके साथ 67 बार वो क्रियाएं की गई जिसे अंग्रेजी में एक्सोर्सिज्म कहते हैं, यानी भूत प्रेत भगाने की रस्में। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। ये सब सहते हुए मात्र 23 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। मौत के वक्त उसका वजन मात्र 30 किलो था। अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली बात, ये सब एनालिस की अपनी मर्जी से हुआ था। वो खुद अपने माँ बाप से सब करने को कहती थी। क्यों? ईसाई धर्म में मान्यता है कि ईसा मसीह इंसानों के पापों के लिए सलीब पर चढ़े। ईसाई धर्म को पूरे दिल से मानने वाली एनालिस को भी यही लगता था कि वो दुनिया के पापों के खातिर दर्द सह रही है ताकि आने वाली पीढ़ी का भला हो सके। इन सब की शुरुआत कुछ 15 साल पहले हुई थी, जब एनालिस ने पहली बार होश संभाला। उसके माता पिता बहुत धार्मिक थे। एनालिस हर हफ्ते चर्च जाती और बाइबल का पाठ करती। यहाँ तक कि उसे लैटिन भाषा भी सीख ली उसने, ताकि वो बाइबल के लैटिन सूत्रों को पढ़ सके। 16 साल की उम्र तक सब कुछ ठीक रहा। एनालिस स्कूल गई और बाद में उसने कॉलेज भी ज्वाइन किया। फिर साल 1968 में एक रोज एनालिस के साथ कुछ अजीब घटना हुई। एक रात जब वो सोई थी, अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके सीने पर बैठा हुआ है। एनालिस बहुत डर गई, लेकिन उसके माँ बाप ने इसे एक बार की बात मान के टाल दिया। ठीक साल भर बाद एक रात फिर से एनालिस को लगा कि कोई उसे दबा रहा है। अब की बार उसके माँ बाप उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कई टेस्ट किए, लेकिन उन्हें कोई दिक्कत नजर आई नहीं। उन्होंने इसे डर का दौरा मानकर उसे घर भेजा वापस। अगले कुछ महीनों में एनालिस को बार बार ऐसे दौरे आए और डॉक्टर्स ने उसे दवा देना शुरू किया। कई साल तक दवाइयां चली, लेकिन एनालिस की हालत में कोई सुधार हुआ नहीं। उसे बार बार दौरे आते रहे, बल्कि चीजें और खराब होती गईं। एनालिस के अनुसार सोते हुए उसे बिस्तर में खटखट की आवाज आती थी। उसने अपनी माँ को बताया कि कोई उससे कहता है वो नर्क में जाएगी। बकौल एनालिस की माँ एक रोज उसे वर्जिन मेरी की मूर्ति को घूरते हुए देखा। जब वो पलटी तो एनालिस की माँ के अनुसार उसकी आंखें एकदम काली थी। सितंबर 1973 में उसने डॉक्टर को बताया कि उसे शैतानी चेहरे दिखाई दे रहे हैं और उसे ऐसा लग रहा है मानो शैतान उसके अंदर है। वो ये भी कहती कि उसे जले हुए मल की बदबू आ रही है। दवाइयों से उसे अब भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। डॉक्टर्स बता रहे थे कि उसे मिर्गी की बीमारी है। उन्होंने उसे और ताकतवर दवाएं देने का फैसला किया, लेकिन उनसे भी कुछ फायदा नहीं हुआ, बल्कि दिन पर दिन उसका बर्ताव और अजीब होता गया। साल 1975 तक उसने खाना पीना छोड़ दिया। वो रात भर जागती रहती और कोई मक्खी या मकड़े दिख जाए तो उसे अपने मुंह में डाल लेती। ईसा मसीह की तस्वीर, क्रॉस या ईसाई धर्म से जुड़ी कोई भी चीज दिखती तो वो उसे तोड़ डालती थी। उसने चर्च जाना भी बंद कर दिया था और वो कहती थी कि चर्च की जमीन से उसके पांव चलने लगते हैं। उसका वजन आधा हो गया और उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। अंत में उसके माँ बाप ने एक रोज तय किया कि उसे एक पादरी के पास ले जाएंगे। पादरी ने एनालिस से मिलकर फैसला सुनाया कि उस पर शैतान का साया है। उन्होंने चर्च से एक्सोर्सिज्म की परमिशन मांगी, लेकिन चर्च ने इनकार किया। दरअसल 1973 में एक फिल्म आई थी द एक्सोर्सिस्ट नाम की, खूब हिट हुई थी। तब से चर्च के पास ऐसे मामले बढ़ते जा रहे थे जिसमें लोग एक्सोर्सिज्म की मांग करते थे। अधिकतर केसेस में चर्च इनकार ही करता था और ऐसा ही उन्होंने एनालिस के साथ भी किया। एनालिस के माता पिता ने कैथोलिक चर्च के बिशप जोसेफ स्ट्रैंगल से मुलाकात की और अंत में उन्हें एक्सोर्सिज्म के लिए मनाया। बिशप जोसेफ स्ट्रैंगल ने एक और पादरी आर्नोल्ड रेंज को एक्सोर्सिज्म की जिम्मेदारी सौंपी। यहाँ से शुरू हुआ यातनाओं का एक लंबा सिलसिला, जिसमें एनालिस के ऊपर 67 बार एक्सोर्सिज्म किया गया। इस दौरान वो अजीब सी गुर्राती हुई आवाज़ में लैटिन में बोलती थी। उसकी सारी बातें रिकॉर्ड की गई। इनमें वो खुद को हिटलर की आत्मा बता रही थी, रोमन सम्राट नीरो और शैतान की आत्मा अपने अंदर होने की बात कह रही थी। उसके अनुसार वे सब उसकी आत्मा को नर्क में ले जाने के लिए आए थे।
आत्मा का तो पता नहीं, लेकिन इस चक्कर में एनालिस का जीवन सचमुच का नर्क बन गया। पादरी से मिलने के बाद उसने दवाइयाँ खाना छोड़ दिया, जिससे उसकी हालत और बिगड़ती गई। अब वो अपना सर दीवार से मारने लगी थी। मौका मिलने पर वो दूसरों को काट लेती। उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उसे बिस्तर से मोटी मोटी रस्सियों से बांध कर रखा जाने लगा। उसने खाना भी छोड़ दिया। पूछे जाने पर उसने बताया कि उसे खाना खाने की इजाज़त नहीं है। जून 1976 तक उसका चेहरा धंस चुका था, बाकी शरीर बस हड्डियों का कंकाल लगने लगा था। इसके बावजूद उसने डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर दिया। 30 जून 1976 को उसके साथ आखिरी बार एक्सॉर्सिज्म किया गया। अगली सुबह जब उसके माता पिता कमरे में गए तो उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने उसकी मौत का कारण भुखमरी बताया। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एनालिस की मौत के बाद पुलिस ने उसके माता पिता और पादरियों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। मामला अदालत तक पहुंचा, जहां बचाव पक्ष ने दलील दी कि सब कुछ एनालिस की मर्जी से ही किया गया और इस दौरान वो बालिग थी, इसलिए दवा इलाज करना या न करना उसका हक था। एक्सॉर्सिज्म पर भी कोई कानूनी रोक थी नहीं। दूसरी तरफ सरकारी वकील की तरफ से डॉक्टरी जांच की दुहाई दी गई, जिसके अनुसार अगर 1 हफ्ते पहले भी एनालिस को डॉक्टरी मदद मिल जाती तो वो जिंदा बच सकती थी। अंत में अदालत ने सभी अभियुक्तों को दोषी मानते हुए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई, लेकिन बाद में उसे प्रोबेशन में तब्दील किया गया। कुल मिलाकर हुआ ये कि अंधविश्वास और कट्टर धार्मिकता ने एक 23 साल की लड़की की जान ले ली और उसकी जान लेने से पहले कितनी यातनाएं उसे दी गई। लेकिन ड्रामा यहाँ भी खत्म नहीं हुआ। कुछ महीने बाद एनालिस की मां ने कब्र से अपनी बेटी की लाश बाहर निकालने की मांग की। कारण उससे एक नन ने बताया कि सपने में उसने एनालिस की लाश देखी है जो अभी भी सही सलामत है और उसके अनुसार ये सबूत था कि उस पर शैतान का साया है। बहरहाल एनालिस की कब्र से उसकी लाश निकाली गई। किसी भी आम लाश की तरह वो भी सड़ गल चुकी थी। एनालिस की कहानी इतनी मशहूर हुई कि आगे जाकर उस पर फिल्म भी बनी। 2005 में आई एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज की कहानी एनालिस पर ही आधारित थी। फिल्म सुपरहिट रही। अब अंत में एक सवाल आप लोगों के लिए, आप में से जो इस बात में विश्वास करते हैं कि भूत प्रेत होते हैं, उनसे हम कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये विश्वास भी आस्था का एक हिस्सा है, उसकी तरह है। लेकिन जो नहीं मानते उनके लिए एक सवाल है। भूत प्रेत पर विश्वास न करने के बावजूद हम में से अधिकतर लोगों को ऐसी फिल्में देखने में मजा आता है, डर लगता है, लेकिन मजा भी आता है। क्यों? आपका इस पर क्या जवाब है, कमेंट्स में हमें बताइएगा। फिलहाल आज का किस्सा यहीं पर समाप्त, लेकिन जाते जाते एक जानकारी आप लेते जाइए। ललन टॉप प्रीमियम यानी ललन टॉप का मेंबरशिप प्रोग्राम आ गया है नए फायदों के साथ। इस प्रोग्राम में है नए शोज। LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम, बैठकी और किताब वाला जैसे शोज। ललन टॉप के एंकर्स हर हफ्ते AMA सेशंस करते हैं, यानी आस्क मी एनीथिंग सेशंस। आप पूछ सकते हैं, लाइव चैट होगा, सवालों के जवाब मिलेंगे। ललन टॉप के न्यूज़ रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस व्लॉग में आपको दिख जाएगी न्यूज़ रूम की रोचक उठापटक। मज़ेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग भी। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट्स और कमेंट्स में कर पाएंगे। इस मजे के लिए आपको क्या करना होगा, बस जाना होगा ललन टॉप यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन दबाना होगा। सिर्फ 59 रुपये महीने में आपको ललन टॉप मजा मिल जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए अभी। तारीख आज के एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पे से जतिन ने रिकॉर्ड किया था।